मॉन्स्टरवर्स फैंस, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें हम गॉडजिला एक्स कॉन्ग में दिखाए जाने वाले सारे कंफर्म टाइटन्स के बारे में बात करेंगे। इसी के साथ साथ हम उन टाइटन्स के बारे में भी बात करेंगे जो कंफर्म तो नहीं है लेकिन शायद हमें इस मूवी में देखने को मिल सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मॉन्स्टरवर्स के फ़ैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि मॉन्स्टरवर्स से रिलेटेड सारी न्यू अपडेट्स आपको यहाँ पर जानने को मिलेगी। अगर अब तक आपने हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। ट्विटर पर मैं हर रोज़ 10 से 15 न्यू अपडेट्स डालता हूँ जो आपको बहुत पसंद आएंगे। सारे अपडेट्स मैं यूट्यूब पर तो शेयर नहीं कर सकता लेकिन ट्विटर पर मैं सब कुछ शेयर करता हूँ। तो दोस्तों हमारे ट्विटर अकाउंट को भी ज़रूर फॉलो कर लेना जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अब बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं और गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर में दिखाए जाने वाले टाइटन्स के बारे में बातें करते हैं। कुछ लोगों को मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स सीरीज से कंप्लेंट थी कि हमें टाइटन्स बहुत ही कम टाइम के लिए देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये मूवी आपकी कंप्लेंट दूर कर देगी क्योंकि इसमें आपको ज़्यादातर सिर्फ मॉन्स्टर्स और टाइटन्स ही देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन सारे कंफर्म टाइटन्स के बारे में जो हमें इस मूवी में देखने को मिलेंगे। स्काइला, ये एक बहुत बड़ा टाइटन है जिसे हमने गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स मूवी में भी देखा था। गॉडजिला जब किंग गिदोरा को मार देता है उसके बाद हमें यह टाइटन देखने को मिलता है। ये टाइटन गॉडजिला और कॉन्ग से काफ़ी छोटा है लेकिन इसके पास कुछ अनोखी पावर्स है। इसके पैर इतने खतरनाक है कि वो ज़मीन में भी छेद कर सकते हैं। उसके पास टेंटेकल्स भी है जो किसी भी जहाज को गिरा सकते हैं। छोटे स्पाइडर्स को 8 पैर होते हैं लेकिन इसके 6 पैर हैं। ये टाइटन ज़मीन पर और पानी में दोनों जगह पर जिंदा रह सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्काइला अपनी बॉडी से लिक्विड नाइट्रोजन छोड़ सकता है जो बर्फ़ को पिघलने से रोकती है। अंटार्कटिका में ये बर्फ़ को पिघलने नहीं देता और इसी तरह से पृथ्वी पर बैलेंस बनाए रखता है। और हाँ, ये एक फीमेल टाइटन है। फिर इसके बाद हमें देखने को मिलेगा टियामैट जो एक काफ़ी खतरनाक टाइटन है। इसके बारे में अभी तक हमने बात नहीं की है और हो सके तो मैं इस पर एक स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगा। टियामैट को अभी तक हमने मॉन्स्टरवर्स में देखा तो नहीं है लेकिन गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स में उसे मेंशन ज़रूर किया था। तो गॉडजिला एक्स कॉन्ग में हमें पहली बार टियामैट देखने को मिलेगा। ये एक सांप जैसी दिखने वाली टाइटन है जो ज़्यादातर पानी में रहती है। उसके ऊपर जो स्केल्स है वो बिल्कुल चाकू जैसे शार्प होते हैं। यह टाइटन ज़मीन पर भी रह सकती है और इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी वाली पावर्स होती है। ये इलेक्ट्रिकल करंट्स को डिस्चार्ज भी कर सकती है जिसकी वजह से समुद्र का पानी गर्म हो सकता है। तो मूवी में हमें गॉडजिला और टियामैट की फाइट देखने को मिलेगी जो काफ़ी एंटरटेनिंग रहेगी। इस टाइटन का लुक कैसा रहेगा ये देखने के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। रिसेंटली हमें टियामैट टाइटन की कुछ न्यू इमेजेस देखने को मिली थी जो मैं आपको यहाँ पर तो नहीं दिखा सकता लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अगर ठीक से देखोगे तो यहाँ पर हम उसकी आँख को और दांतों को क्लियरली नोटिस कर सकते हैं। उसका मुंह एक बड़े सांप जैसे ड्रैगन की तरह है और वो चिल्ला रहा है। यहाँ पर हम उसका पिछला हिस्सा भी देख सकते हैं जो एक सांप की तरह लग रहा है। हम उसके दोनों हाथों को भी देख सकते हैं जिसमें 5 उंगलियाँ हैं। उसके नाखून भी बहुत बड़े हैं और शायद वो पिंक कलर में ग्लो भी कर रहे हैं। हम उसके मछली जैसे स्केल्स को भी प्रॉपरली देख सकते हैं जो काफ़ी शार्प है। ऊपर हम उसके डॉर्सल प्लेट्स को भी देख सकते हैं और उसकी पूंछ भी एक मछली की तरह है जिससे वो प्रॉपरली तैर सकती है। हाँ, यह भी एक फीमेल टाइटन है जो ज़्यादातर पानी में ही रहती है। फिर इसके बाद हमें एक और टाइटन देखने को मिलेगा जिसका नाम है डंग। इसे हमने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में भी देखा था जो छोटे केकड़े जैसे मॉन्स्टर्स को खाता है। यह एक बड़ा रेप्टाइल जैसा टाइटन है जो काफ़ी हद तक कोमोडो ड्रैगन जैसा दिखता है। इस टाइटन के बारे में हमें ज़्यादा तो नहीं पता है लेकिन यह बहुत खाता है। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में ये छोटे टाइटन्स को खा रहा था और यहाँ पर भी यह हमें दूसरे टाइटन्स को खाते हुए नजर आएगा। वैसे मूवी में इसका रोल छोटा ही रहेगा। मतलब सबसे पहले हमें डग हॉलोर्थ में देखने को मिलेगा। वो उन टाइटन्स को खाएगा जिन्हें कॉन्ग मार देगा। फिर गॉडजिला तो हमें इसमें डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है लेकिन इस मूवी में वो इवॉल्व भी होगा। मूवी के शुरुआत में वो हमें उसी फॉर्म में नजर आएगा जैसा हमने उसे इससे पहले भी देखा है। शुरुआत में उसकी एटॉमिक ब्रेथ भी ब्लू कलर की ही रहेगी लेकिन जब वो इवॉल्व होगा तब थोड़ा पतला हो जाएगा और उसकी एटॉमिक ब्रेथ पिंक कलर की रहेगी। डायरेक्टर ने कहा है कि इस मूवी में हमें गॉडजिला के बहुत सारे वर्जन्स देखने को मिलेंगे जैसा हमें ट्रेलर में देखने को भी मिल रहे हैं। इसके बाद हमें मोथरा भी देखने को मिलेगी जिसके बारे में मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाया है। ट्रेलर के इस सीन में हम मोथरा को देख भी सकते हैं। मोथरा इस मूवी में गॉडजिला और कॉन्ग की मदद करेगी। शायद हमें मोथरा भी पिंक कलर में देखने को मिलेगी जो उड़ सकती है।
गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स में वो गॉडजिला को बर्निंग गॉडजिला वाली पावर्स भी देती है और उसके पास स्पाइडर के वेब जैसी पावर्स भी है जिसकी वजह से वो दूसरों को चिपका सकती है। किंग गिडोरा के साथ भी वो ऐसा ही कर रही थी। तो इस मूवी में मोथरा काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी और एक सीन में वो कॉन्ग को बचाएगी भी। इसके बाद हमें देखने को मिलेगा ये छोटा टाइटन जिसका नाम है सूको। ये बड़ा टाइटन तो नहीं है लेकिन मूवी में इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। शुरुआत में वो स्कार किंग के लिए काम करेगा लेकिन बाद में वो कॉन्ग की तरफ आ जाएगा। सूको बहुत ही क्यूट दिखता है। वो हमें शायद कॉन्ग के अडॉप्टेड बेटे की तरह भी देखने को मिलेगा। मतलब इस मूवी के बाद वो हमेशा कॉन्ग के साथ ही रहेगा, ऐसा भी हो सकता है। सूको तो स्कार किंग के लिए ही काम करता है लेकिन एक जगह पे कॉन्ग उसकी जान बचाएगा। उसके बाद सूको को कॉन्ग पर भरोसा हो जाएगा और वो उसी के साथ रहेगा। फिर इसके बाद हमें सन ऑफ कॉन्ग जैसी मूवी भी देखने को मिल सकती है जो 1933 में रिलीज़ हुई थी। इसके बाद हमें जो टाइटन देखने को मिलेगा वो है शिमू और मेरे ख्याल से अब तक शिमू को सभी लोग जान गए होंगे। शिमू शायद एक फीमेल टाइटन है जिसके पास आइस वाली पावर्स है। कहा जाता है कि पृथ्वी पर आइस एज शिमू की वजह से ही आया था और शायद किंग गिडोरा को भी शिमू ने ही फ्रोज किया था। इस मूवी में स्कार किंग शिमू को कंट्रोल करेगा और बहुत सारी तबाही मचाएगा। शिमू के बारे में भी मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है जिसमें मैंने उसकी पावर्स को भी एक्सप्लेन किया है, तो उसे भी आप ज़रूर चेकआउट करना। स्कार किंग और शिमू मिलकर मूवी में बहुत तबाही मचाने वाले हैं जिसका डेमो भी हमने ट्रेलर में ऑलरेडी देख लिया है। फिर इसके बाद हमें कॉन्ग तो देखने को मिलने ही वाला है लेकिन कॉन्ग इवॉल्व नहीं होगा। लेकिन हाँ, उसे ये मेटल आर्मर ज़रूर मिलेगा जो मेरे ख्याल से मोनार्क उसे देगा। शायद स्कार किंग ने उसका हाथ तोड़ दिया होगा, इसी वजह से उसने ये आर्मर पहना है। और दोस्तों ये भी सुनने में आ रहा है कि इस आर्मर में इलेक्ट्रिकल पावर्स भी हो सकती है। तो कॉन्ग इसका यूज़ कैसे करेगा ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। वॉरबैट ये एक सांप जैसा टाइटन है जो उड़ भी सकता है। सबसे पहले इसे हमने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी में देखा था जिन्हें कॉन्ग मार डालता है। ये टाइटन सिर्फ होलो अर्थ में ही रहता है और ये एक बहुत ही खतरनाक टाइटन है। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के एक सीन में तो वो कॉन्ग को मार डालने की कोशिश भी करता है। ये टाइटन बहुत ही तेज़ी से उड़ता है और अपने सांप जैसे स्ट्रक्चर की वजह से वो हड्डियों को भी तोड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों इस टाइटन के पास एक बहुत ही खतरनाक वेनम है जिसकी वजह से आपकी जान भी जा सकती है। गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर में हमें बहुत सारे वॉरबैट्स उड़ते हुए दिखेंगे। तो ये टाइटन 100% कन्फर्म है और आपको मूवी में ज़रूर देखने को मिलेगा। वैसे काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि स्कार किंग का विप्लैश वॉरबैट के कंकाल से ही बना है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। डोडो बर्ड ये टाइटन हमें स्कल आइलैंड के 4th एपिसोड में देखने को मिला था। ये एक चिकन जैसा दिखने वाला टाइटन है जिसका रेफरेंस हमें इस इमेज में देखने को मिलता है। वैसे ये टाइटन 100% कन्फर्म तो नहीं है लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी है कि मूवी में हमें ये देखने को मिल सकता है। ट्रेलर में हमें एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग क्रिएचर भी देखने को मिल रहा है जो मेरे ख्याल से सभी ने मिस कर दिया होगा। फिलहाल हमें इस टाइटन का नाम तो पता नहीं है लेकिन मूवी में हमें ये ज़रूर देखने को मिलेगा और हम देख भी सकते हैं कि ये एक ऐसा टाइटन है जो उड़ सकता है। फिर दोस्तों शायद हमें मूवी में मॉन्स्टर फिश भी देखने को मिल सकती है, यानी कि कुछ आदमखोर मछलियाँ जो होलो अर्थ के पानी में रहती है। तो काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि ये भी हमें मूवी में देखने को मिल सकता है। एप मॉन्स्टर्स ये वही बड़े वाले बंदर है जो स्कार किंग के लिए काम करते हैं। ये मॉन्स्टर्स दूसरे कॉन्ग से काफ़ी अलग लगते हैं। अनआइडेंटिफाइड कोलोसल क्रिएचर स्केलेटन ये कंकाल एक बहुत ही बड़े टाइटन का है जिसके बारे में फ़िलहाल कोई भी नहीं जानता। मूवी में हमें इसका स्केलेटन 100% देखने को मिलेगा और शायद हमें इस टाइटन के बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है। वाट डॉग ये कुत्ते जैसे दिखने वाले टाइटन्स हैं जिन्हें हम ट्रेलर में भी देख सकते हैं। ये एक बड़े खूंखार भेड़िए जैसा टाइटन है जो काफ़ी खतरनाक है और ऐसे आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे जो कॉन्ग का पीछा कर रहे हैं। इनके पास कोई स्पेशल पावर तो नहीं है, ये बस खतरनाक होते हैं और तेज़ दौड़ते हैं। फिर इसके बाद हमें मूवी का मेन विलन देखने को मिलेगा जो है स्कार किंग। स्कार किंग एक बहुत ही बड़ा और ताकतवर टाइटन है जिसके पास ये स्केलेटन भी है। स्कार किंग के पास अपनी एक पूरी आर्मी है और वो होलो अर्थ पर रूल करता है। और दोस्तों स्कार किंग के पास कुछ ऐसी एबिलिटीज़ भी है जिससे वो दूसरे टाइटन्स को कंट्रोल कर सकता है। मतलब वो सबको कंट्रोल तो नहीं कर सकता लेकिन कुछ टाइटन्स को ज़रूर कर सकता है जिनमें शिमू भी एक है। तो शिमू सबसे खतरनाक टाइटन ज़रूर है लेकिन मूवी का मेन विलन स्कार किंग ही रहेगा। इसके अलावा दोस्तों स्कार किंग बहुत ही अक्लमंद है और वो किसी पर भी रहम नहीं करता। फिर हमें शायद एक और टाइटन देखने को मिलेगा जिसका नाम है डेथ जैकल।
ये एक ऐसा टाइटन है जो काफ़ी हद तक वाट डॉग जैसा ही दिखता है, लेकिन वो उससे काफ़ी बड़ा है। इसका भी मूवी में काफ़ी छोटा सा रोल रहेगा। और दोस्तों, अगर हमें मोथरा देखने को नहीं मिली तो शायद फॉस्फरा देखने को मिल सकती है। ये मोथरा जैसी ही उड़ने वाली टाइटन है, लेकिन इसकी एबिलिटीज़ के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। फिर दोस्तों, हमें फीमेल कॉन्ग भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत सारे कॉन्ग्स को देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि हमें इस मूवी में एक से ज़्यादा कॉन्ग देखने को मिलेंगे। फिर हमें कुछ लिव विंग टाइटन्स भी देखने को मिलेंगे, जिन्हें हमने ट्रेलर में भी देखा है। और इन्हीं टाइटन्स को हमने कॉन्ग स्कल आइलैंड मूवी में भी देखा था। ये टाइटन उड़ने वाले डायनासोर की तरह है और ये मांसाहारी है। इसके अलावा भी दोस्तों हमें कुछ और टाइटन्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वो 100% कंफर्म नहीं है। उन न्यू टाइटन्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। जो न्यू टाइटन मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो बिल्कुल नया है, उसे आपने इससे पहले कभी भी नहीं देखा है। एक्चुअली उस टाइटन को अभी तक किसी ने नहीं देखा है, आप यहाँ पर उसे पहली बार देखोगे। वो टाइटन दिखाने से पहले मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूँ कि ये ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। मतलब ये टाइटन 100% कन्फर्म तो नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि ये शायद हमें मूवी में देखने को मिल सकता है। लेजेंडरी अपने टाइटन्स को काफ़ी सीरियसली लेता है, छोटे से छोटे टाइटन को काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाता है। हमने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में दूसरे टाइटन्स को भी काफ़ी अच्छी तरीके से देखा था। अभी मैं वो टाइटन आपको दिखाने वाला हूँ, लेकिन उसकी फ़ोटो इतनी क्लियर नहीं है। तो दोस्तों, उस न्यू टाइटन का नाम है पैरेट फ्रॉग। पहले उसे आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने फ़ोटो में देखा, इस न्यू टाइटन का नाम है पैरेट फ्रॉग। ये एक बहुत ही खतरनाक और डरावना दिखने वाला मेंढक जैसा टाइटन है। हम देख सकते हैं कि उसकी आंखें और हाथ बिल्कुल मेंढक की तरह है। उसकी दोनों आंखें काफ़ी बड़ी है और दांत भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वैसे दोस्तों, मेंढक को दांत तो होते हैं, लेकिन वो बहुत छोटे होते हैं। इस टाइटन के ऊपर वाले और नीचे वाले जो दांत है वो काफ़ी बड़े लग रहे हैं। मतलब दोस्तों, इस टाइटन के टीथ का जो स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल फ्रॉग से काफ़ी अलग है। हालांकि इसकी आंखें बिल्कुल मेंढक की तरह है, जैसा हम नॉर्मली देखते हैं। अगर आप इसके हाथों को देखेंगे तो इसमें सिर्फ 3 उंगलियां हैं। हम जो नॉर्मली मेंढक देखते हैं उसके हाथों में हमेशा 4 उंगलियां होती है। और जितना हम यहाँ पर देख सकते हैं, उसके पैरों में भी सिर्फ 3 उंगलियां हैं। एक्चुअली इसके पैरों में 4 उंगलियां हैं। यहाँ पर कॉर्नर में भी हम एक उंगली को देख सकते हैं। एक नॉर्मल मेंढक के पैरों में 5 उंगलियां होती है। इसके दोनों हाथों पर हम पंख जैसे स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, जिसमें 4 नुकीले कांटे भी है। यानी कि दोस्तों, काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि ये टाइटन उड़ भी सकता है। अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि कुछ मेंढक ऐसे होते हैं जो एक पंछी की तरह हवा में झूल सकते हैं। तो दोस्तों, इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये टाइटन भी ऐसा कर सकता है। वैसे इस टाइटन का नाम है पैरेट फ्रॉग, लेकिन इसमें पैरेट जैसे कुछ भी गुण नज़र नहीं आ रहे। तो शायद ये उड़ सकता है, इसके लिए इसे पैरेट फ्रॉग कहा गया है। वैसे आपको इसके बारे में क्या लगता है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। पैरेट फ्रॉग जैसा कोई भी एनिमल रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। और ये जो फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये रियल नहीं है। इस टाइटन के सिर के ऊपर एक एंटीना भी है, और ये भी हो सकता है कि इसमें कुछ पावर्स हो। शायद यह एक ऐसा एंटीना है जो हमेशा उसे अलर्ट रखता होगा। यह भी हो सकता है कि मेंढक की तरह इसकी भी लंबी जुबान हो। वैसे दिखने में तो यह टाइटन काफ़ी खतरनाक और घिनौना लग रहा है। इसका कलर भी फीका है, जो काफ़ी हद तक येलोइश लग रहा है। इसके शरीर के नीचे वाले हिस्से में थोड़ा पिंक और ब्लैक कलर भी नज़र आ रहा है। इसके शरीर पर हम एक डिज़ाइन को भी देख सकते हैं, और काफ़ी हद तक ये हमें पानी में ही देखने को मिलेगा। वैसे इसका नाम पैरेट फ्रॉग क्यों रखा गया होगा ये तो समझ में नहीं आ रहा है। बस ये थोड़ा बहुत उड़ सकता है, लेकिन इसकी वजह से इसे पैरेट फ्रॉग तो नहीं कह सकते। हो सकता है कि इसका पिछला वाला हिस्सा पैरेट की तरह हो, जो हमें यहाँ पर नज़र तो नहीं आ रहा। यहाँ पर हम और एक बात नोटिस कर सकते हैं कि ये टाइटन भी गॉडजिला जितना ही बड़ा लग रहा है। मतलब उनकी हाइट तो काफ़ी हद तक सेम ही नज़र आ रही है, लेकिन हो सकता है कि यह सिर्फ एक इमेज है, इसलिए उसे उतना ही बड़ा दिखाया है। वैसे दोस्तों, ये टाइटन ऑफिशियली कंफर्म है या नहीं ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि ये वाली इमेज मुझे जहाँ से मिली है उसका ऑफिशियल सोर्स तो मुझे नहीं पता। लेकिन इस टाइटन को लिस्ट में कंसीडर किया है और इसे 7 नंबर भी दिया है। और इसे छोड़कर इस इमेज में बाकी जितने भी टाइटन है वो तो 100% कन्फर्म है। तो हो सकता है कि हमें मूवी में ये भी टाइटन देखने को मिले। वैसे मूवी के डायरेक्टर ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि इस मूवी में आपको बहुत सारे टाइटन्स देखने को मिलेंगे। लेजेंडरी पिक्चर्स ने भी इस बात को कंफर्म किया है। तो पॉसिबिलिटी तो है कि ये टाइटन हमें मूवी में नज़र आ सकता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन सुनकर आपको क्या लग रहा है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और दोस्तों, मुझे ट्विटर पर फॉलो ज़रूर कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको हर रोज़ बहुत सारी न्यू अपडेट्स मिलेंगी। अगर आपका ट्विटर अकाउंट नहीं है तो बना लीजिए, क्योंकि इसे यूज़ करना बहुत ही आसान है।
इनफैक्ट फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से भी ट्विटर आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। ट्विटर का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर कर देना। एम करते हैं 1000 लाइक्स के लिए। और अगर आप ऐसी ही मूवीज़ के रिगार्डिंग अपडेटेड रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।